जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं। दैनिक पाठ में आज हम बालकांड के दोहा नंबर 33 से दोहा नंबर 37 तक पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं और उन्हें आग्रह करते हैं हमारी कथा सुनने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरुदेव महाराज की जय। कवन तो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने अचरज न मानिहइ जिनके बिमल विचार। कवन तो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरे गुर पद पंकज धूरी। पुने सब ही बिनबऊँ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न कोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर अपनी सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाए अब माथा, बरनउँ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा हरिपद दर्शीसा। मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तत्हाँ चली आवई। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आय करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। मज्जई सज्जन बूंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर,
सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाते, कही न सकई शारदा विमल मते। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावने, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खाने जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साई काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो ही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस पुण्य भावन, विरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाले कुल कलोश न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, दरऊ नाम ही हेरे हर शेहर। श्री राम श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्व अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सृजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ए सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। कवन तो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। जस मानस जही विदे बहऊं, जग प्रचार जई है तो अब सोई कहूँ प्रसंग सब।
सुमेरे उमा ब्रश के तो कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर को स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमते हुल से, रामचरित मानस कवि तुलसी, करही मनोहर मते अनुहारे, सुजन सुचित सुनिल हे सुधारे। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वो यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही मानता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, शुद्ध सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उददे गण साधु, बरसहि राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोए स्वच्छता कराई मलहानी, प्रेम भगते जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है और मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साले हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चले हूँ सुहावन, भरे हूँ सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम स्वेश रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारे। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संबंध भूषुंड गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबादा, बरनब सोय बरबार अगादा,
सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की यथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुदसाम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैन सगन चारो चौपाई, जुगत मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो अप्सराएं दी गई हैं और वही तरंगों का, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोए बहु रंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोए पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर चंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पक मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम दिक चारे, कहब ज्ञान विज्ञान विचारे, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ कर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधो नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अवराए, श्रद्धा ऋते बसंत समगाए। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बागीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विभेद विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरे पद रते रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपम और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का विग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कवन तो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाए।
पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारो। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ कराहूँ पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं, सुरत कराय हूँ मोर। अस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम।